पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। एक तो तरीका ये हुआ कि अगर हम थोड़े ही समय में इसको खत्म करना चाहें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या? इससे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है कि हम जानते हैं कि cos 2a बराबर, ध्यान दीजिएगा, cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यही होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या यही बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो अगर हम बात करें कि ये जो है किसके बराबर है? cos 2a के, तो इसके बराबर में हम क्या लिख दिए? cos 2a लिख दिए। अब ये भी हम जान रहे हैं कि ये बराबर जो है, ये जो बराबर है वो भी किसके बराबर है? तो वो भी बराबर है cos 2a के, तो इसके जगह पर भी क्या लिख दिए? cos 2a लिख दिए। तो डायरेक्ट LHS बराबर का हो गया RHS। यानी यहां पे तो ऐसे ही समाप्त हो गया, बहुत जल्दी समाप्त हो गया, इस क्वेश्चन में जान ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम इसको इस मेथड से बनाने का प्रयास करें तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चलने वाली है। ये लंबा प्रोसेस क्या चलने वाली है बाबू? ये लंबा प्रोसेस जो है वो चलने वाली है कि हम सबसे पहले जो करते थे कि cot a बराबर क्या करेंगे? 4/3। फिर हम लोग क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ये एंगल ए है, तो ये रिप्रेजेंट किए, ये बी कर दिए और ये क्या कर दिए? सी कर दिए। और सी करने के बाद हम क्या करेंगे? माना कि अनुपात में एक शामिल है, माना कि अनुपात में क्या शामिल है? x शामिल है, x शामिल है। जब अनुपात में क्या शामिल हो गया? x शामिल हो गया, तो ये b है और ये क्या है? p है। तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x और p इक्वल टू हो जाएगा 3x। तो h इक्वल टू निकालना पड़ेगा जो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p का वैल्यू होता है 4x के स्क्वायर माइनस 3x के स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका कितना? 25x स्क्वायर। और 25x स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका 5x आ जाता है। मतलब कि b का वैल्यू हमारे पास 4x आ गया और p का वैल्यू 3x हो गया और इसका वैल्यू कितना आ गया? 5x आ गया। जब इतना आ गया तो हमको क्या करना है? ये दोनों साइड्स को प्रूफ करना है। तो ये दोनों साइड्स को प्रूफ करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, यानी अगला चैप्टर में अगला पेज में पहुंचते हैं। तो अगला पेज में दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। इसको प्रश्नानुसार कहते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर दिया था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए वैल्यू भरते हैं, तो 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू होता है p बटा b के स्क्वायर बटा में 1 प्लस p बटा b के स्क्वायर। बगल में हो जाएगा b बाई एच के स्क्वायर और माइनस हो जाएगा p बटा b के स्क्वायर। जो वैल्यू था, फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को हम पहले भर दिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस p बाई एच क्या हो जाएगा? ये देखिए, तो ये दोनों का हो गया p स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, नीचे हो गया 1 प्लस पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, और इधर हो गया बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या? 1 माइनस पी स्क्वायर, तो यहां से दोनों का एलसीएम होगा, तो हो गया बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इधर से हो गया क्या? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, दोनों का बटा के जोड़ निकाल दिए। इधर फिर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, दोनों का क्या करेंगे? बी स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा? पी बाई एच होता है, पी बाई
H होता है, दोनों का H स्क्वायर कॉमन हो गया तो B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, मतलब ये बन रहा है कि यहाँ से मान भर देते, और नहीं तो देख रहे हैं क्या कि मेरे पास जो टर्म कंडीशन आने वाला है वो क्या आने वाला है, B स्क्वायर P स्क्वायर, और नीचे क्या था, B स्क्वायर था, B स्क्वायर से B स्क्वायर खत्म, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया, ऊपर हो जाएगा कितना, B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और नीचे बच गया क्या, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, और इधर बच गया कितना, B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और बटा में H स्क्वायर। बताइए तो B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर ये पूरा क्या होता है, H स्क्वायर के बराबर होता है, यानी B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। मान भरिए तो भी सही, नहीं तो LHS बराबर का आ गया, LHS बराबर हो गया RHS, यही प्रूफ करना था। तो हम बात समझ चुके हैं कि इसमें अगला टॉपिक अब क्या आने वाली है, क्वेश्चन नंबर 9 आने वाली है। तो 9 में क्या दे रहा है बाबू, 9 में दे रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में क्या है, कोण B समकोण है, तो B समकोण ले लिए, तो ये A हो गया और ये C हो गया, समकोण है, ठीक है। आगे दे रहा है tan A बराबर दिया है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, तो पहला मान है sin A इंटू कॉस C, और फिर बगल में दे दिया है प्लस cos A इंटू साइन C। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसका है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि cos A इंटू cos C, और बगल में दे दिया है क्या, बगल में दे दिया माइनस साइन A इंटू साइन C। देखिए एक फॉर्मूला पर हम विचार करेंगे, क्या फॉर्मूला है उसका, कि अगर हम लिखते हैं कि साइन A प्लस B, तो हो जाता है साइन A इंटू कॉस B, और फिर हो जाता है प्लस कॉस A इंटू साइन B। तो इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो A के जगह पर तो A है, लेकिन B के जगह पर C है, A के जगह पर A, B के जगह पर C है, तो साइन A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B बराबर का हो गया साइन A प्लस B, तो B की जगह पर C है, मतलब साइन कितना A और C। देखिए A और C त्रिभुज में तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री, इसमें अकेले ये 90 है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे 180 डिग्री में 90 घटा देंगे तो कितना आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये बहुत जल्दी बन गया। cos A cos C, अब देखिए इस फॉर्मूला को यदि आप जान ही गए तो और जान लीजिए कि साइन A माइनस B बराबर होता है, बस सेम यही चीज होता है, साइन A इंटू कॉस B, खाली जब प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, कॉस A इंटू साइन B। उसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला पर बात करेंगे, कॉस A प्लस B का वैल्यू क्या होता है। देखिए कॉस बेमान है, तो सबसे पहले अपने खाएगा, अपने बंधु को खिलाएगा, इसमें साइन फिर कॉस को खिला दिया था, तो जब अपने अपने खाएगा तो बाकी लोग दुश्मन हो जाएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे, एंटी हो जाएंगे, क्या साइन A इंटू साइन B। इस हिसाब से अगर हम इस पे चर्चा करें तो cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C इजकल टू हो गया क्या, साइन A प्लस cos A प्लस C, cos A प्लस C, और cos A प्लस C का वैल्यू कितना आ रहा है 90, यानी cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बाबू 0। ट्रिगो को किसी तरीका से बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप क्या कीजिएगा कि ये जो है अनुपात लेकर के, अनुपात में एक शामिल है PBH निकाल करके इसमें मान भर के और बटा पकी जोड़ निकालिएगा, आसानी से बन जाएगा, है ना। तो आप उससे बनाकर प्रयास कीजिएगा, लाइक और कमेंट करते रहिए क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। आगे फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, PQR एक
त्रिभुज है जिसमें कोण Q समकोण है। PQR एक त्रिभुज है जिसमें Q कोण क्या है, समकोण है। Q कोण समकोण है। आगे दे रहा है PR प्लस QR, PR प्लस QR का वैल्यू दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। PQ बराबर दिया है, PQ बराबर दिया है cos cm 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर आपका 5 cm, ये दोनों का ऐड दे रहा है। तो मान लीजिए अगर हम इसको मान लिए x, इसको मान लिए क्या x, तो दूसरा हो जाएगा 25 माइनस x। यानी अगर माना कि QR बराबर QR, माना कि QR बराबर x, तो PR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ है। तो ये आपका 25 माइनस का हो गया x आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। चूंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर घटेगा तो किलोमीटर में नहीं आएगा, तो सेंटीमीटर में आ गया। अब हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन को खोलने के लिए एक दे रहा है क्या कि निकालना है हमको साइन पी, कॉस पी और टेन पी। क्या क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और क्या निकालना है, टेन पी। आप ये जान रहे साइन थीटा इजकल टू पी बटा में एच, ये होता है b बाई एच और ये होता है p बाई बी। लेकिन इसके लिए हम लोग को p b h तीनों क्लियर करना होगा, निकालना होगा। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है h स्क्वायर। ये फॉर्मूला से हम पहले जानते हैं। p का वैल्यू है आपका 5 के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, उसके बाद क्या है 25 माइनस x का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 625 माइनस क्या हो जाएगा 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। डायरेक्ट नहीं लिखे हैं तो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस होता है बी स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 25 इधर आएगा माइनस 625, इधर हो गया कितना माइनस 50x, तो हो गया कितना माइनस 625 में 25 घटा तो 600 बराबर इधर हो गया माइनस 50x। माइनस से माइनस कट गया तो x इजकल टू हो गया 600 बटा में 50, जीरो से जीरो खत्म, 12 25 60 खत्म, तो ये आपका आ गया कितना 12 cm। यानी अगर ये आ गया आपका 12 cm, x का वैल्यू 12 cm, तो ये आ गया 25 माइनस 12 मीन्स कितना 13 सेंटीमीटर। जब आपके पास p b h तीनों निकल गया तो p इजकल टू, अगर पूछ रहा है इसमें आपसे कि p इजकल टू क्या है, तो p बराबर क्या लिखे हैं, p बराबर लिखे हैं 5, h का वैल्यू क्या लिखे हैं, तो h का वैल्यू है आपका 13, तो हो गया आंसर आपका 5 बटा में 13। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा भी सकते हैं लिख के। b बाई एच, b का वैल्यू आपका कितना है 12 cm, h का वैल्यू आप ऑलरेडी जान रहे हैं कितना 13 cm, तो cm से cm कट गया तो आंसर हो गया 12 बटा 13। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है p बाई बी, तो देखिए p का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 12, b का वैल्यू कितना है 12, तो इससे कट गया 5 बटा में 12, तो ये हो गया आपका क्या आंसर, ये हो गया आंसर और ये भी हो गया आंसर। 3 चीजें आपका जो था क्वेश्चन वो पूछ रहा था। अब इस चैप्टर का शायद और शायद लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पहला चीज दे रहा है 11 का क्वेश्चन नंबर पहला है, यानी इसमें क्या करना है सत्य एवं असत्य चुनना है। सत्य कौन है और असत्य बात कौन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से क्या होता है कम होता है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं,
सॉल्यूशन देखिए क्या जानते हैं, आप जान रहे हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है और √3 का मान होता है 1.732। तो 1.732 क्या हुआ, 1.732 जो हो गया वो 1 रुपया से बहुत बड़ा हो गया, इसलिए ये जो क्वेश्चन आपका है वो क्या है, असत्य है। ये क्वेश्चन क्या है, असत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि कॉस कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए, मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 होगा। देखिए इसमें सॉल्यूशन में हमको देखना क्या है, हमको किस चीज पर फोकस करना है। देखेंगे कि चूंकि होता क्या है, सेक थीटा बराबर होता है h/b और h का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए b से। तो इसमें h का वैल्यू क्या है, b से बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है। तो h ऊपर रहेगा तो ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे रहेगा तो नीचे बड़ा होना चाहिए। तो ये सही दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। जब सत्य है तो फिर थर्ड क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दे रहा है कॉस ए कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है, कोसाइन का कॉस होता है। तो ये भी क्या है, ये भी सत्य नहीं है, मतलब क्या है, असत्य है। सत्य नहीं है मतलब क्या है, असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर हम चौथा की चर्चा करेंगे जिसमें कोई खर्चा नहीं है। तो चौथा क्या कह रहा है बाबू, कॉट एवं ए का गुणनफल है। देखिए गुणनफल है तो ये असत्य है। क्यों असत्य है बाबू, क्योंकि साइन और ए दोनों एक शरीर के दो प्राण हैं, एक प्राण के दो शरीर हैं। मतलब साइन और ए को अलग कीजिएगा तो दोनों भारुंडे पक्षी वाला हाल है, दो ग्रीव और एक क्या है, पेट है। तो उसे अलग कीजिएगा तो उसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए यानी एंगल उसके साथ रहेगा। अब उसके बाद कह रहा है पांचवा क्वेश्चन कि थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। तो 4/3 इसमें क्या होता है, P बटा में क्या होता है, H, और P का वैल्यू बड़ा हो गया और H का वैल्यू छोटा हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर का काम समाप्त होता है। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, तुरंत लगातार वीडियो आएगा, इसको देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।